नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ की, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस लॉ क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस केस लॉ के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स चली और क्या उसका जजमेंट हुआ, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए कुछ छोटे से फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये जो केस था, ये केस आपको पता है 68 डेज तक चली थी और 13 जजों की बेंच ने इसका फैसला सुनाया था। इसका जो फैसला आया था वो 703 पेजों का था, मतलब इसका जो जजमेंट था वो 703 पेजों का था। इतना लंबा जजमेंट बहुत ही कम केसेस में होता है। इस केस को डिसाइड करने के लिए, सही और गलत को डिसाइड करने के लिए 70 से अधिक देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया था, समझा गया था और उसके बाद इस केस को डिसाइड किया गया था। भारत के संविधान में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। तो आइए इस केस लॉ को डिटेल में समझते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और सुप्रीम कोर्ट में 13 सदस्य की जो बेंच थी, 13 जजों की जो बेंच थी, उसने इस केस का फैसला सुनाया था। और ये इस केस का फैसला सर्वसम्मति से नहीं आया था, बल्कि 7-6 के मार्जिन से सुनाया गया था। मतलब 7 जजेज इस फैसले के साथ थे और 6 इसके अपोज में थे। इस केस के पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। 13 सदस्यीय बेंच ने इस फैसले को सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 7-6 के मार्जिन से सुनाया। इस फैसले को सुनाने वालों में उस वक्त तत्कालीन CJI SM सीकरी, जस्टिस JM सेलत, KS हेगड़े, AN ग्रोवर, AN रे, PJ रेड्डी, DG पालेकर, HR खन्ना, KK मैथ्यू, MH बेग, SN द्विवेदी, BK मुखर्जी और YB चंद्रचूड़ शामिल थे। हालांकि केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, लेकिन इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को काफी दिलचस्पी थी। वो चाहती थी कि फैसला भारतीय के खिलाफ जाए ताकि सरकार संविधान में मन मुताबिक बदलाव कर सके। आइए समझते हैं कि केशवानंद भारती केस एक्चुअली में था क्या। साल 1973 की बात है जब केरल की तत्कालीन सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून लागू किए। इस कानून के मुताबिक सरकार मठों की संपत्ति को जब्त कर देती। केरल सरकार के फैसले के खिलाफ इडनीर मठ में जो वहां के प्रमुख थे, केशवानंद भारती ने इसकी खिलाफत की। वो सरकार के खिलाफ चले गए। केशवानंद भारती ने अदालत में संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत अपनी दलील पेश की कि हमें धर्म की प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार है, इसलिए सरकार ऐसी संस्थाओं की संपत्ति जब्त करके संविधान में मौजूद अधिकारों का हनन कर रही है। इस केस के जरिए केशवानंद भारती ने न सिर्फ केरल सरकार बल्कि केंद्र में बैठी इंदिरा सरकार को भी सीधी चुनौती दे डाली थी। अब बात करेंगे हम लोग कि इस केस पर इंदिरा गांधी को इतनी दिलचस्पी क्यों। दरअसल उस वक्त सरकार चला रही इंदिरा गांधी अपने फैसलों को मनवाने के लिए एक के बाद एक कानून में बदलाव कर रही थी। हर बार इंदिरा को अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी चुनौती मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इंदिरा के 3 बड़े फैसलों को ही पलट दिया था। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, देसी रियासतों को दिए जाने वाले ऐसे यानी कि प्रीवी पर्स को खत्म करना और कानून के मूल अधिकारों में बदलाव वाले फैसलों को पलट दिया था। अब इंदिरा गांधी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से खींच चुकी थी। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट को ही काबू में करने का मन बना लिया। 5 नवंबर 1971 को सरकार ने संविधान में 24वां संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट को सीधे चुनौती दे डाली थी। इंदिरा गांधी 1967 में सुनाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर करना चाहती थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में फैसला सुनाते हुए कहा था, सरकार लोगों के मूल अधिकारों में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती का जो केस था, इतिहास में पहली बार 13 जजों की बेंच बैठी थी। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार फिर यह सवाल उठा कि क्या सरकारें संविधान के मूल भावनाओं को बदल सकती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार और आखिरी बार 13 जजों की बेंच बैठी। इस बेंच का नेतृत्व तत्कालीन CJI SM सीकरी ने किया था। लगभग 70 दिनों तक चली सुप्रीम कोर्ट की इस प्रोसीडिंग में
केशवानंद भारती केस को 7-6 के मार्जिन के साथ फैसला सुनाया गया। इस तरह फैसला केशवानंद भारती के पक्ष में आया। अब इंदिरा गांधी की सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका लग गया था। तो आइए जानते हैं कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद भारती केस में फैसला सुनाते हुए कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा, सरकार संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती है। और तीसरा, सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो अदालत को सरकार के उस फैसले की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। तो ये था हमारा टोटल कंक्लूजन जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संबंध में था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ला है। और जनरली जब भी कोई स्टूडेंट लॉ की पढ़ाई करता है तो उससे कहा जाता है कि आप केशवानंद भारती केस के बारे में जानते हैं, क्या हुआ था, क्या कितने लोगों की बेंच बैठी थी, कितने दिनों तक जो है इसके प्रोसीडिंग चली थी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गए होंगे और ये केस लॉ भी आपके समझ में आ गया होगा। तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट्स जरूर बताइए कि हम आगे भी क्या चीज़ें आपके लिए बना सकते हैं। धन्यवाद।